हेलो गाइज, सो इट इज़ अ क्विक रिव्यू ऑन एएनसी और एंटीनेटल केयर। तो क्या होता है केयर ऑफ अ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एएनसी क्या है? टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द मदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एएनसी केयर ऑफ वुमेन है। ठीक है, तो इसमें क्या? प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ मदर, टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, to remove anxiety related to delivery, and to sensitize mother for the need of family planning, to reduce maternal and infant mortality and morbidity, and to attend under 5 children accompanying mother। मतलब अगर तो एनसी में क्या होगा, जब वुमेन आएगी हमारे पास तो क्या जो अंडर 5 एज के उसके और जो चिल्ड्रन होंगे हम उनका भी क्या कर सकते हैं, उनका भी चेकअप और उनसे रिलेटेड चीज़ें भी क्या पता कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एंटीनेटल विजिट्स कितनी होनी चाहिए? तो आइडियली कितनी होती है? 13 से 14 विजिट्स, लेकिन सारी वुमेन ऐसा नहीं करती हैं, तो मिनिमम कितनी होती है? एटलीस्ट 4 विजिट्स। अब ये कब कब करनी होती है विजिट्स? तो आइडियली अगर बात करें तो 1 से 7 मंथ के बीच में वंस अ मंथ, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7 विजिट्स तब हो जाएंगे। और 8th मंथ में ट्वाइस अ मंथ, मतलब 8th मंथ में 2 बार विजिट करनी है। इन एवरी 15 डेज पे ये 2 विजिट्स हो जाएंगी। और 9th मंथ और ऑनवर्ड्स क्या है? 4 times अ मंथ, मतलब वंस अ वीक, तो इससे 4 विजिट्स हो जाएंगे, तो टोटल 13 से 14 विजिट्स हो जाएंगे। और मिनिमम कितनी करनी पड़ेगी ड्यूरिंग इंटायर प्रेगनेंसी? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 विजिट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट विजिट विद इन 12 वीक्स, जब वो अपने प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाएगी। बिटवीन 14 एंड 26 वीक्स, बिटवीन 28 एंड 34 वीक्स, एंड देन 36 वीक्स, या फिर टर्म पे। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब होनी चाहिए? शुड बी डन विद इन 12 वीक्स, है ना, जो यहाँ पे बताया था। एंड इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएनएम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सर्विसेज ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, अगर जब वुमेन आएगी हमारे पास उसको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे? तो हिस्ट्री टेकिंग पहले लेंगे, तो क्या हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या देखेंगे? कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रीवियस प्रेगनेंसी, डेट ऑफ फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी है ईडीडी। तो उसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट एलएमपी होगा तो उसमें क्या करेंगे? 9 मंथ्स और 7 डेज ऐड करके हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी पता कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एनी करंट सिस्टमिक इलनेस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थैलेसीमिया और ट्विन प्रेगनेंसी पता कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जीज एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का पता कर सकते हैं। ठीक है, इतनी हमको हिस्ट्री में लेना है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देख करेंगे, तो क्या होगा फिजिकल एग्जामिनेशन? पहला पैलर चेक करेंगे, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? एनीमिया। और ये पैलर चेक करने की साइट्स क्या क्या होती है? कंजंक्टिवा, नेल, टंग एंड पाम्स आर एग्जामिन्ड। उसके बाद एडीमा चेक करेंगे। एडीमा इन एसोसिएशन विथ हाई बीपी एंड प्रोटीन यूरिया में रिजल्ट इन प्री एक्लेम्पसिया। तो मतलब अगर किसी को एडीमा है और साथ में प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है किसी वुमेन को, तो हमको क्या प्री एक्लेम्पसिया इंडिकेट करता है। और एडीमा की साइड क्या क्या देखेंगे? एडीमा ऑन फेस, हैंड्स, एब्डोमिनल वॉल एंड वल्वार एबनॉर्मल। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, किसमें? ये फिजिकल एग्जामिनेशन में ही है। ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर में क्या आएगा? हाई बीपी में सिग्निफाई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, है ना, जो कि अच्छा नहीं है। प्रोटीन यूरिया अलॉन्ग विथ हाई ब्लड प्रेशर में सजेस्ट प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेट गेन अपन देखेंगे, तो वेट गेन क्या है? नॉर्मली क्या होता है? 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नॉर्मल वेट गेन क्या होता है? 12 kg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर पुअर और अंडर प्रिविलेज्ड इंडियन वुमेन है तो क्या 6.5 kg उसका वेट गेन होगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना होता है? 2 kg, सेकंड में 5 kg, थर्ड में 5 kg, तो टोटल कितना हो जाता है? 12 kg। अगर लो वेट गेन है तो ये क्या इंडिकेट करता है? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या लो बर्थ वेट, है ना। एक्सेसिव वेट गेन क्या करेगा? मोर देन 3 kg पर मंथ, नॉर्मली क्या 2, 5, 5। ठीक है, तो ये पर ट्राइमेस्टर थे, लेकिन ये पर मंथ है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ट्विन प्रेगनेंसी या डायबिटीज़। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें क्या फंडल हाइट चेक करेंगे। तो 12 वीक्स पे कहाँ पे होती है? एट प्यूबिक सिम्फाइसिस। 24 वीक्स पे कहाँ पे होती है फंडल हाइट? एट अम्बलाइकस। और 36 वीक्स पे एट जिफिस्टर्नम। उसके बाद और क्या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन चेक करेंगे? फीटल हार्ट साउंड, ये क्या हार्ट आफ्टर 6 वीक्स थ्रू यूएसजी, तो क्या होती है? नॉर्मल 120 to 140 पर मिनट। उसके बाद थर्ड क्या है? फीटल मूवमेंट चेक कर सकते हैं, तो फेल्ट आफ्टर 18 वीक्स। उसके बाद क्या फोर्थ क्या है? फीटल लाई और प्रेजेंटेशन हम चेक कर सकते हैं, तो ये रिलेवेंट आफ्टर 32 वीक्स, मतलब इस 32 वीक्स के आफ्टर ही चेक कर सकते हैं फीटल लाई और प्रेजेंटेशन। इंस्पेक्शन ऑफ एबनॉर्मल स्कार, है ना, एब्डोमेन पे कोई एबनॉर्मल स्कार है तो इससे क्या पता चल सकता है? कोई प्रीवियस सर्जरी होगी या फिर कुछ और होगा तो उसका पता चल जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फोर्थ क्या है? असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज, अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं, एंड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड।
उसका 5th क्या है, काउंसलिंग करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज गिवन टू द मदर, ठीक है। एंड मदर विथ 2 और मोर चिल्ड्रन इज मोटिवेटेड फॉर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया, ये सर्विसेज ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे सारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लैब में क्या क्या डायग्नोसिस कराएंगे, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, एट द सब सेंटर, जो सब सेंटर है अगर वहाँ पे गई लेडी तो वहाँ पे क्या क्या चेकअप हो सकता है, प्रेगनेंसी टेस्ट हो सकता है यूजिंग निश्चय किट, हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन हो सकता है, यूरिन टेस्ट फॉर एल्बुमिन एंड शुगर, रेपिड मलेरियल टेस्ट हो सकता है। और अगर कहीं PHC और CHC पे है तो वहाँ पे ये सब तो होंगे। उसके अलावा क्या, ब्लड ग्रुपिंग इंक्लूडिंग RH फैक्टर, है ना, VDRL कर सकते हैं, HIV टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लड शुगर टेस्टिंग और HbA1c कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, रिस्क अप्रोच इन ANC, हाई रिस्क प्रेगनेंसी इन्वॉल्व। देखो ये जितने सारे केसेस हैं ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पहले एल्डरली प्राइमी, मतलब ज़्यादा एज है वुमेन की, या शॉर्ट स्टेजर्ड प्राइमी, पहला बच्चा है तो लेडी या तो एल्डर है या फिर उसका शॉर्ट स्टेचर्ड है, ठीक है। उसके बाद एल्डरली ग्रैंड मल्टीपैरा, है ना, ज़्यादा एज है उसकी और क्या है, मल्टीपैरा है, मतलब कई सारी प्रेगनेंसी हो चुकी हैं। हिस्ट्री ऑफ 3 और मोर स्पॉन्टेनियस कॉन्जिक्यूटिव अबॉर्शंस, ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्टिल बर्थ और इंट्रायूटेराइन डेथ, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, माल प्रेजेंटेशन, है ना, ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई हो गई अगर बेबी की, ट्विंस, एनीमिया, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, प्रेगनेंसी अलॉन्ग विथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, TB, HIV, तो ये सब क्या आएंगे अंडर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इन पे स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रीनेटल एडवाइस। हम एडवाइस क्या देंगे वुमेन को, तो पर्सनल हैबिट्स पे क्या एडवाइस देंगे कि लाइट हाउस होल्ड वर्क इज़ एडवाइज्ड, कॉन्स्टिपेशन इज़ अवॉइडेड, स्मोकिंग उसकी वजह से क्या हो सकता है, लो बर्थ वेट, एल्कोहल उसकी वजह से क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले इज़ अवॉइडेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल इंटरकोर्स रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है, ड्रग्स कौन कौन सी अवॉइड करनी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है, 8 नर्व डैमेज, डेफनेस करती है, और टेट्रासाइक्लिन अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। रेडिएशन को अवॉइड करना कैसे, एब्डोमिनल एक्सरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज ल्यूकीमिया और माइक्रोसेफेली इन बेबी। वार्निंग साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फीट, फिट्स, ब्लरिंग ऑफ विजन और ब्लीडिंग डिस्चार्ज पर वजाइना, ठीक। So if you like this video guys, please like, subscribe and comment, and if you want to suggest any topic on which I should make video, so please tell me in the comment section.